हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास कुमार यूपीएससी मोटिवेशन एंड स्टडी क्लासेस में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज है 6 जून 2021 और आज हम बात करेंगे 5 और 6 जून के करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो 5 जून को। तो यह प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यह मनाया क्यों जाता है? तो यह मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण की 2021 में थीम है री इमेजिन और रिक्रिएटेड और रीस्टोर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कारपोरेट अस्तित्व नुकसान पहुंचाने का हवाला देते हुए ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया देश ने। तो नाइजीरिया देश ने अभी ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो नाइजीरिया की राजधानी है एबुजा तथा नाइजीरिया की मुद्रा है नाइजीरियाई नायरा और नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं मुहम्मदू बुहारी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार ने सीबीआई अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान किन कपड़ों को पहनने पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीन्स एंड टी शर्ट पर। तो सीबीआई के निदेशक हैं सुबोध कुमार और इन्होंने अभी ड्यूटी के दौरान अधिकारियों को जीन्स और टी शर्ट में मना कर दिया है। तो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और तो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो सीबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को तथा सीबीआई का मुख्यालय है नई दिल्ली, सीबीआई। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में IUCN ने मछली की किस प्रजाति को लुप्तप्राय प्रजाति की श्रेणी से बाहर करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लूफिन को। तो ब्लूफिन मछली की प्रजाति को अभी बाहर करने का फैसला किया गया है लुप्तप्राय प्रजाति से। तो यह महासीर प्रजाति की मछली है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में RBI के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत के विकास दर में कितने प्रतिशत वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया है? तो RBI के अनुसार तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9.5%। तो RBI के जारी रिपोर्ट के अनुसार यह भारत के विकास दर में कितनी वृद्धि दर है। तो RBI का फुल फॉर्म है मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और RBI की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में तथा RBI का मुख्यालय है मुंबई और RBI के संस्थापक हैं ब्रिटिश राज। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा विद्यार्थियों को डिजिटल लर्निंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योन टैब। तो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं कौन है? तो ये हैं RK माथुर। इन्होंने डिजिटल लर्निंग के लिए ये योनो टैब योजना चलाई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को ग्रीन अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो यह अवार्ड एशियाई एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 200 मिलियन डॉलर का। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। क्वेश्चन नंबर 9,
हाल ही में किस कंपनी ने मरने लेविन को अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो फेसबुक कंपनी ने। तो फेसबुक ने अपना मरने लेविन को सीईओ नियुक्त किया है। सीईओ यानी कि चीफ बिजनेस ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 जून को। तो 4 जून को इस दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण को शिकार हुए बच्चों को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य पीड़ितों बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाना है। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स की स्थापना 19 अगस्त 1882 से हर वर्ष 4 जून को मनाया जाता है। यह इजराइल का हिस्सा से प्रभावित और फिलिस्तीन और लेबनान के पीड़ित बच्चों की याद करने के लिए भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये 91 वर्ष ही है और ये 18 वर्ष से अधिक कार्यकाल के साथ देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ मॉरिशस के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनाथ। तो मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस तथा यहाँ की मुद्रा है मॉरिशियाई रुपया। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में न्यूजीलैंड का कौन सा खिलाड़ी इंग्लैंड सरजमी पर पहले ही टेस्ट में सबसे अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोवेन कॉनवे ने। तो ये पहले ही टेस्ट डेब्यू में सबसे अधिक 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की मुद्रा है तो न्यूजीलैंड डॉलर है। तो न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो जैसिंडा आर्डर्न हैं तथा यहाँ के राष्ट्रपति हैं डेवी हॉकले। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में गेल गैस लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रमन चड्डा को। तो गेल गैस की स्थापना हुई है 1984 ईस्वी में तथा इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में विभिन्न राज्यों के बाद किस राज्य ने 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूपी बोर्ड ने। तो यूपी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो यूपी बोर्ड की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में और तथा यहाँ के वर्तमान में यूपी के उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो आदित्य योगी नाथ तथा यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। तो कोरोना मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राजस्व जिले के 3 गांवों को 50 लाख तक के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है तथा यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे तथा गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य ने। तो बिहार राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दिया जाएगा। तो बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है पटना तथा यहाँ के सीएम हैं नीतीश कुमार तथा गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं फागू चौहान। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किसने पहली एशिया साइबर सुरक्षा परिषद शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट ने।
तो इसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर और थाईलैंड नीति में शामिल हैं। परिषद का उद्देश्य है साइबर सुरक्षा में तेजी लाना और खतरे की खुफिया जानकारी का साझा करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? तो यह हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1975 ईस्वी में। तथा माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है वर्तमान में? तो ये हैं सत्या नडेला और तथा मुख्यालय है रेडमंड, वाशिंगटन, USA में। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना यानी IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विवेक राम चौधरी को। तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हुई थी। और अभी इस समय वायुसेना के प्रमुख हैं मार्शल राकेश भदौरिया। और वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली। तथा वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में अफ्रीकन यूनियन ने किस देश की सदस्यता को रद्द कर दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अफ्रीकन यूनियन ने माली देश की सदस्यता को रद्द कर दिया है। तो माली की राजधानी क्या है? तो ये माली की राजधानी है बामाको। और माली के सैन्य बल द्वारा जनता द्वारा चुनी गई सरकार को डराने, धमकाने और तख्ता पलट करने के कारण अफ्रीकन यूनियन ने सदस्यता को रद्द कर दी है। तो माली की राजधानी क्या है? तो बामाको है। तथा वर्तमान मुद्रा क्या है? तो वेस्ट अफ्रीकन फ्रांक। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस भारतीय लड़की को एप्पल का WWDC 21 स्विफ्ट स्टूडेंट कॉलेज पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिनाया दिनेश को। तो यह पुरस्कार इन्हें कोडिंग से संबंधित जटिलताओं को समस्याओं को हल करने के लिए प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर, तो एप्पल की स्थापना कब हुई थी? तो एप्पल की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 ईस्वी में। और तथा संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स तथा वाजनिए। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एसोसिएशन एडवाइज़र नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंजीत सिंह दास को। तो ये बालिकाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा QR बेस्ड टेक्स्ट बुक उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से 2021 में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन में। तो चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग में। तथा तो पहला परिवहन सम्मेलन 2016 में हुआ था, तुर्कमेनिस्तान में आयोजित हुआ था। तथा दूसरा है वर्तमान में है 14 से 16 अक्टूबर 2021 में बीजिंग चीन में होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस देश में पहला तैरता हुआ स्विमिंग पूल स्काई पूल खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। तो यह 82 फुट लंबा है और हवा में 115 फीट ऊपर है। तो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। तथा यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ राज्य ने। तो उद्देश्य ही छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास की गति देने के लिए मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो मेगा फूड के MD कौन है? तो ये हैं सत्यपाल सिंधु।
और तथा मेगा फूड के CEO हैं कौन है, तो SK मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए 2 नए मिशन डेवेंसी और वेरिटास की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नासा ने। तो नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने अभी घोषणा की है कि वे वेरिटास और डेवेंसी नामक 2 उपग्रह लॉन्च करेगा, जो कि 2028 से 30 के बीच में लॉन्च करने की उम्मीद है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।